सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये सिंपल सा है ना। तो हमारे पास डिफिनेशन यहाँ पे दिया है कि consistent system a system of a linear equation that has at least one set of value that satisfy all equations simultaneous, है ना। यानी कि आपके पास एक वैल्यू ऐसा रहेगा जो पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, और इसमें जो कॉन्सिस्टेंट है इसका दो सोल्यूशन होता है, एक यूनिक सोल्यूशन एंड एक इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पे जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी की बात होती है, ठीक है, ये क्या होता है ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, आगे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूरत होगा तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अगर आपको बेसिक्स वीडियो भी चाहिए मैट्रिक्स के ऊपर या फिर नंबर थ्योरी के ऊपर तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमें बेसिक्स भी चाहिए, हमारा बेसिक्स क्लियर नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको वो शॉर्ट वाइज में बताने का कोशिश करूँगा। ओके, और जो भी हमारे चैनल पर न्यू आए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जो भी लेक्चर्स आएंगे वो मिस ना हो आपसे। ओके, सो यहाँ पे मैंने बताया कि एट लीस्ट क्या होना चाहिए, वन सेट ऑफ वैल्यू होना चाहिए जो सेटिस्फाई द ऑल इक्वेशन हो। ओके, और यहाँ पे है यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, यानी कि दो टाइप के सोल्यूशन आपको मिलेंगे। यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेंगे, ठीक है, यानी कि सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट आपको मिलेंगे जो सिंगल होंगे। जैसे यहाँ पे 2x y इक्वल टू 3 x प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया गया है, ठीक है। इसको आप देखो कि x के जगह पे y 2 है, y की जगह 1 है, x की जगह 1 है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा, ये सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे देख के बता सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग है, यानी कि ये जो है डिफरेंट वैल्यूज़ है, तो ये हम बता सकते हैं कि ये यूनिक सोल्यूशन है। अब यूनिक सोल्यूशन निकालने के लिए भी आपको और एक यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है तो वही एक सोल्यूशन आपको मिलेगा जो आपको बताएगा कि ये यूनिक सोल्यूशन है। अब रैंक ऑफ ए कैसे निकालेंगे ये मैं बताऊंगा बेसिक्स वीडियो में, और इसको भी कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे पता चलेगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, यहाँ पे देखना कि हर एक्स का कोफिशिएंट या फिर जो भी दिया रहेगा सेम एट जी सी या सेम। अगर हम लोग इसको ही देखें तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ पे अगर देखो तो हम लोग 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो सेम हम लोगों को इक्वेशन मिलेगा, है ना, सेम लाइन पे ये होता है। ओके, तो ये हो गया आपका कंसिस्टेंट सिस्टम, जो आपको ये पढ़ लेना है, ये डेफिनेशन वगैरह आपको पूछता ही है। याद रखना कि मैट्रिक्स पार्ट से आपको क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, है ना, डेफिनेशन, तो अच्छे से इसको याद करने ला। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम का डेफिनेशन। तो यहाँ पे पता है कि ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट हैज़ नो सोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपके पास मीट ही नहीं करेगा, है ना, कोई भी लाइन पे मीट ही नहीं करेगा, ये पैरेलल चलता ही जाएगा, इससे चलता जाएगा, मीट ही नहीं करेगा एक साथ। तो देयर इज़ नो पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यू दैट कैन सेटिस्फाई ऑल इक्वेशन एट द सेम टाइम। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x इक्वल टू 1 है, y पे भी 1 है कोफिशिएंट, तो यहाँ पे जो बाहर का पॉइंट्स है ये सेम नहीं है, तो ये अलग अलग है, तो ये क्या हुआ, ये मीट नहीं किया, यानी कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी आएगा, ये आया तो ये हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। ओके, यहाँ पे नो सोल्यूशन आएगा। और बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन में अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन एन हो तो आपका ये इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ओके, ये दो चीज़ आपको याद कर लेना है अच्छे से ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स उठा पाओ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले। अब यहाँ पे ग्रुप ए पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, है ना। अब स्टार्ट करेंगे इसके बाद हम लोग ग्रुप बी को, ओके, जो कि लेंथी होगा और इसके वीडियोस भी जो है वो थोड़े लेंथी होंगे, तो कोशिश करना कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा समझने का
और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी समझ में आए। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।